छिड़कते जाओ ना वहीं से। फूल दूध बेलपत्री चढ़ाओ। हरि ओम ओम पुष्पगंधा बेलपत्री पांडवम समर्पयामि। अग्निदेव हरि ओम ओम पुष्पगंधम बेलपत्री पांडवम समर्पयामि। गौरभ्याम नमः, कलशाभ्याम नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, ग्रह देवता छत्रिसे देवताभ्यो नमः, शिव पार्वती नमः। दूध है ना, दूध से स्नान करवाओ शंकर पार्वती को। हरि ओम ओम दूधाभ्याम स्नानम समर्पयामि। शिव पार्वती नमः। हो गया ना। अब जो भी है ये सब अपना फल फूल चूड़िया ये सब चढ़ाओ। चूड़ी में पहचान बना के डालना। हाँ नहीं गुम नहीं जाए। इमा कैसे निशान लगा। चूड़ी पहचान बना बना के डालना पन्नी से दबा के। नहीं टेंशन ना, पन्नी वीडियो बन रही, कोई टेंशन नहीं है। हाँ ठीक है ना। ये चढ़ाओ, पकवान चढ़ाओ, फल फूल चढ़ाओ। हरि ओम ओम नाभ्या आचेदंत सुशेखणोदयोः समवततं भगवान् स्तोत्रो अजायतं स्तोत्राद्वान् स्नासमुखान् जग्नीरजायताम्। पंडित जी लाभ चाहते अच्छी मंत्र पढ़ने कहूँ पकड़ में न आवे। हाँ सब चढ़ाओ। हाँ सच। हरि ओम गणानान्त्वा गणपति गुं हवामहे निधिनान्त्वा निधिपति गुं हवामहे वसो ममाञ्जानि गर्भधाम त्वमजासि गर्भधाम गायत्रे त्रिशुभ जगत्यनुष्टुपान्त्या साकुप्सोचेभ्ये साम्यन्तु त्वा सात्वसाच्छन्दसा आब्जितः सप्तमः सप्तदेव्या पूर्वे खां पञ्चामनुधीर अन्वाले वीरे रत्यो न रश्मिन्ना ओम जज्जाग्रतो दूरं सुप्तथैवेति। हो गया। चावल लेके थोड़ा हाथ जोड़ो। हरि ओम ओम सुमुखस्य किदन्तस्य कपलोकच कर्मकालम्बोदरस विक्तो वा विघ्नासो विनायका धूमकेतो गणादश्च भालचन्द्रो गजानन द्वादशैतान् या पठेच्छर्यादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्मे तथा संग्रामे संकटैव विघ्नासो न जायते। शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं पंचधारणं महादेवी पवित्रं गुरुचासनं छोड़ दो। धूप अगरबत्ती जलाओ। शेष दो अगरबत्ती जलाओ। अब घुमा करके कलश में फेंकना। पंडित जी की तरफ पसीना छूट रहा, क्या बताऊँ माँ कसम, भयंकर पसीना छूट रहा पंडित जी का। पसीना से लस्त रहा तो भाई ये बहुत परेशान रहा था पसीने से भाई। 12 महीना नहीं तो इस मांग में तकनीक के चले जाओ ना। हाँ तो जाके कपड़ा न सोच पड़ी जैसे पानी में। शंकर जी की मूर्ति स्थापना कर सकते हैं। हाँ तुलसी पूजा नहीं, शंकर जी की स्थापना कर सकते हो सकता है ना। हरि ओम ओम चंद्रमा मन सूर्य जक्षसोः स्तोत्रो अजायतं स्तोत्राद्वान् मुखां जग्नीरजायताम्। कलश में खोल दो। तो देख सकते हैं भाई आज लोग शंकर जी को हमेशा बाहर रखना चाहिए बंधे और इनका व्रत आज पूरा हो रहा है। तुलसी के साथ हो सकती है, शंकर जी के साथ हो सकती है। नहीं 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 हो सकती, नहीं हो सकती। इसका संक्षेप भी बताऊंगा आपको। अरे यार तुम पूजा कर ले दाई करा यहाँ तो तुम्हारा नंदानी है। चावल लो, हाथ में हाथ जोड़ लो। नहीं हो सकती भाई, हो जाती है भाई। तुलसी सही बताओ, शंकर जी के पास। दिखाना हमको। शंकर जी थे तुलसी लगाओ जा। जेठ मानती है ना भाई। तुलसी के अगर जेठ मानते तो फिर तुलसी चढ़ती क्यों उनके भोग में? वो दूर रहती है यार। बोले संतान सप्तमी की जय। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे राजन युधिष्ठिर, एक समय लोमस नाम के ऋषि मथुरापुरी में पधारे भय। उन्हें वासुदेव देवकी ने उत्तम आसन पर बैठाया और मुनि राजा का पूजन करते भय तथा लोमस नाम के मुनि वासुदेव देवकी और अनेक प्रकार की कथाएं पवित्र
बैठाए आसन में बैठाते हुए लोमस ऋषि मुनि बोले, हे देव, तुम्हारे का बार बार राजा कंस ने वध किया, जिसके तुम अत्यंत दुखी हैं। जैसे चंद्रमुखी नाम करके नुहस राजा की स्त्री दुखी होती भाई, पिछले उसने व्रत किया, जिसके प्रभाव से सुख प्राप्त हुआ। लोमस ऋषि के योनि में ऋषि ने ऐसे वचन सुनाए। देवकी पूछती है कि हे देवी महाराज, जो नुहस राजा की स्त्री चंद्रमुखी की करने वाली है, उससे सुख संतान प्राप्त के लिए कौन सा व्रत करे, जिससे संतान सौभाग्य सुख प्राप्त हुआ है। तब लोमस ऋषि बोले कि हे देवकी, अयोध्या नगरी में नुहस राजा भाई उनकी स्त्री चंद्रमुखी करके अत्यंत रूपवती होती भाई, और उनकी नगर में विष्णुगुप्त नाम का एक ब्राह्मण हुआ, जिनकी पत्नी रूपवान गुणवान होती भाई। ऐसे रानी एवं ब्राह्मणी में परम प्रेम होता भाई। एक दिन रानी और ब्राह्मणी दोनों सरयू नदी के किनारे स्नान करने को गईं। ये देखती भाई कि बाहर की बहुत सी स्त्रियां स्नान करने आई हैं। तब संपूर्ण स्त्रियां पूर्ण अच्छे वस्त्र धारण कर बनाकर साथ वह महादेव पार्वती जी की मूर्ति बनाकर पूजन करती भाई। अक्षत आदि पोषण विधि से पूजन करके जब वे फुर्सत हुई, तब रानी और ब्राह्मणी उन्हें सभी स्त्रियों से पूछती भाई कि हे देवी, आप यह क्या कर रही थी और किस चीज़ की पूजन कर रही थी। तब वे संपूर्ण वृत्तांत स्त्री बोली, भाई हम श्री सप्तान सप्तमी व्रत कर रहे हैं। ये गड़ा और यह महादेव पार्वती जी को आदि हृदय में धारण किए हैं। उन स्त्रियों के ऐसे वचन सुनकर दोनों ही मन में निश्चय करती भाई कि हम भी संतान सप्तमी का व्रत करेंगे, और करती दूसरे जन्म में रानी भाई और ब्राह्मणी बंदरिया की योनि में जन्म लिया। बंदरिया की योनि में जन्म ले करते हुए भी ब्राह्मणी ने इस व्रत को किया और रानी भूल गई। पुनः ताल जन्म रानी फिर पुनः रानी का जन्म हुआ एवं ब्राह्मणी का ब्राह्मणी के रूप में हुआ। ब्राह्मणी के 4 पुत्र होते भय, रानी के कोई संतान नहीं थी, जिससे देखकर रानी जलती एवं ईर्ष्या करती थी। एक दिन ब्राह्मणी ने बालकों को निमंत्रण कर भोजन में विष मिलाकर ब्राह्मणी के पुत्र को मारने के लिए दिया, तो नहीं मारे, परंतु फिर बुलाकर ब्राह्मणी को आसन में बैठाकर पूछती भाई कि हे बहन, आपके पुत्र मारने पर भी क्यों नहीं मरते। तब ब्राह्मणी ने बताया कि बहन, पूर्व जन्म में हमने सरयू नदी के किनारे संतान सप्तमी का व्रत करने का संकल्प किया था, सो मैं हर जन्म में करती रही, तुमने छोड़ दिया, यह उसी का प्रभाव है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे प्रिय, लोमस ऋषि ने हमारी माँ देवकी के वाग्य और हमारी माँ के ने किया, तब हमारी उत्पत्ति हुई। इति संतान सप्तमी व्रत कथा यहाँ समाप्ता। छोड़